चुका है। मकर संक्रांति के मौके पर पहला शाही स्नान जारी है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी करते साधु संतों का रेला संगम तट पर पहुंच रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हजारों नागा साधु संगम पर मौजूद है। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले और इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। रात 2 बजे से ही संगम, जहां अमृत स्नान हो चुका है, वहीं श्रद्धालु भी लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला है। अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का समय दिया है। दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर है। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ की, जो कि भव्य और विशाल होता हुआ दिख रहा है, जहां पर कल 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और आज भी नजारा अद्भुत है। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं की तादाद हर दिन बढ़ रही है। आज दूसरा ही दिन है महाकुंभ का और ऐसे में जिस तरह का जोश उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है किस तरह से महाकुंभ महादिव्यता लिए हुए है और लोगों में खासा उत्साह। साधु संत यहाँ पर अपने अपने बारी के हिसाब से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए शेड्यूलिंग की गई है। 13 अखाड़े जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनके हिसाब से ही यहाँ पर स्नान का वक्त दिया गया है। तो महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान, महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का अमृत स्नान हो गया है। महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों का स्नान हुआ है। तो महाकुंभ में मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान आज जारी है। 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान हुआ है। सभी के लिए एक वक्त समय निर्धारित किया है। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का अमृत स्नान हो गया है। तो आज शाही स्नान का दिन है, पहला शाही स्नान, और ऐसे में लाखों तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रेला का रेला आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस महाकुंभ में किस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु पहले शाही स्नान के अवसर पर पहुंचे हैं। तो साधु संतों की तो भीड़ है ही, इसके अलावा जो आमजन है वो भी काफी तादाद में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विमल श्रीवास्तव से, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, तो देख सकते हैं आज पहला शाही स्नान है और जिस तरह से लोगों की तादाद यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जो आकलन किया गया था कि तकरीबन 40 लाख लोग एक दिन में आ सकते हैं, ये आंकड़ा उसको पार कर गया है। कल पौष पूर्णिमा का जो स्नान था, तो करीब शाम को 5 बजे तक वहाँ की जो श्रद्धालु थी, करीब 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। लेकिन आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति को लेकर भी जो श्रद्धालु नहीं आ पाए थे वो भी आना शुरू कर दिए थे। और अभी 8 बजे का जो सरकारी आंकड़ा है वो 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान ग्रहण कर लिया है और 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मेले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर किस तरह से शेड्यूलिंग की गई है, अगर हम इस बात को समझे, क्योंकि कहा जा रहा है 13 अखाड़े हैं और एक एक के हिसाब से उन्हें यहाँ पर स्नान करने का मौका दिया जा रहा है, जिससे कि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर ना बिगड़े। क्योंकि जो 13 अखाड़े, सबसे पहला जो शाही स्नान होना है वो अटल अखाड़े का हुआ है, जो 5:10 से शुरू हुआ। वो अखाड़े वहां से निकले हैं और 6:15 तक वो संगम पर स्नान करेंगे। उसके बाद सभी की टाइमिंग अलग अलग टाइम दिया गया है कि 6:15 पर निर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा। तो करीब 2 बजे तक ये जितने भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, 2 बजे तक इनकी टाइमिंग की शेड्यूल बना दी गई है और इसी हिसाब से ये लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे। विमल, और अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा कैसे मैनेज की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर बिना पास के अंदर नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ पहली चीज वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, बैग वगैरह वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। किस तरीके से लोगों
आतंकवादी गतिविधियां होने की भी डर लग रहा था कि कुछ संगठनों ने कहा था कि इस बार का जो महाकुंभ है वो आखिरी कुंभ होगा, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मूड में है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल विमल, और हम देख रहे हैं लगातार जो भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गई। कहा यह भी जा रहा है क्योंकि ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई है कि लोग यहाँ पर अंदर भी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा रेलवे स्टेशन का हाल खराब हो चुका है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्या कुछ लोगों को रोका जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि वो आराम से यहाँ पर आए? देखिए, अगर जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं उनको अलग अलग स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। उनके लिए स्पेशल जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो ट्रेनों को वो जिन जिन स्टेशनों पर लगाए तो श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, उन स्टेशनों पर उन ट्रेनों को भेजकर लोगों को उनके गंतव्य तक भेजने के प्रयास किया जा रहा है, जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल विमल, और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर, क्योंकि कल कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ अगर अनहोनी हो जाती है उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं अगर यहाँ पर किसी भी तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं भीड़ इतनी ज्यादा है, ऐसे में किस तरह से पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर दिख रही है? देखिए, पुलिस जो है वो 2 रूट को तैयार किया है। एक रूट से जो श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे वो उस रूट को लगाया गया है, और जो श्रद्धालु स्नान कर वापसी अगर अपने घर की तरफ जाते हैं तो दूसरी रूट पर उनको भेजा जा रहा है। काली सड़क से एंट्री दी जा रही है और लाल सड़क से श्रद्धालुओं को वापस किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी का भी चांस नहीं बन रहा है। जी, और विमल, क्या शाही स्नान है आज इसलिए ज्यादा भीड़ है? आने वाले दिनों में हम देखेंगे जिस दिन शाही स्नान नहीं होगा उस दिन कम लोग आएंगे, ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है? देखिए, ये महाकुंभ का पर्व है और महाकुंभ में हर बार जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। गांव क्या, शहर क्या विदेश क्या, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए शाही स्नान की, तो शाही स्नान पहला शाही स्नान है, मकर संक्रांति का दूसरा शाही स्नान जो होगा वो मौनी अमावस्या का होगा। लेकिन मौनी अमावस्या को ये कहा जा रहा है कि 4 से 8 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर प्रयागराज में आएगी और वो गंगा में स्नान करेगी। जी, बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर